मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है साल 2418 का सीन। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। यहाँ के लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि पूरी गैलेक्सी के प्लेनेट खोज डाले हैं। यहाँ के लोग टाइम ट्रेवल करके एक ही सेकंड में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा अर्थ, जिसपे अब ज्यादा लोग रहते नहीं थे, उनके पास एक हाई ग्रेविटी वाला प्लेनेट था जिसका नाम जेलियान था। जेलियान प्लेनेट पे बहुत सारे इंसान आके बस गए थे, लेकिन जेलियान की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 गुना ज्यादा थी। इसलिए अगर किसी भी इंसान को जेलियान प्लेनेट पे आना होता है तो उसे एक सूट पहना के भेजा जाता है। जेलियान प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, यहाँ पे आने वाली स्पेसशिप को भी एक शील्ड लगाना होता है। अगर किसी भी चीज को उस शील्ड से बाहर फेंक दिया जाए तो उस प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से वो चीज चपटी हो जाती है। अगर इंसान बिना सूट के वहां पे चले जाए तो उनकी बॉडी इसी तरह से चपटी हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें उनके ऊपर लागू नहीं होती है जो कि जेलियान प्लेनेट पे ही पैदा हुए हैं। वो यहाँ की ग्रेविटी को अच्छे से सह लेते हैं। जो लोग जेलियान प्लेनेट पे पैदा हुए हैं उन लोगों को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलियन माना जाता है। उनमें से एक पावरफुल एलियन का नाम होता है लारा। इतना ज्यादा पावरफुल होने का रीजन सिर्फ एक ही है, उनकी ग्रेविटी को एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है। यहाँ तक कि टाइटेनियम, जो कि उस जमाने की सबसे मजबूत वस्तु थी, उसे भी लारा अपने हाथों से ही मसल देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम यूएसएस ऑर्बिल है। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्स में सभी प्लेनेट को बैलेंस में बनाए रखने के लिए है। हाँ, हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को पुलिस समझ सकते हैं। यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, इनमें कुछ इंसान भी हैं और एलियन भी। उनका एक कैप्टन होता है जो कि उन सभी को गाइड करता है। अब अगले ही सीन में हमें एक अलग प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम एल्गाल 4 है। यहाँ पे हमें 2 लोगों का इंटरव्यू होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने कुछ क्राइम किया था जिससे एक इंटरव्यूअर उनका इंटरव्यू ले रहा था और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया। इस प्लेनेट पे सभी लोगों के पास एक अजीब तरीके का बैच होता है जिसमें एक अप और एक डाउन का लोगो होता है। आगे हम देखते हैं सभी लोग उन दोनों क्रिमिनल को डाउन बटन पे क्लिक कर रहे थे। यहाँ पे उन दोनों क्रिमिनल को जेल में लेकर आया जाता है और उनमें से एक भागने लगता है जिसपे ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला देते हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब अगले सीन में दूसरे कैदी को एक इलेक्ट्रिक सीट पे बैठाया जाता है और जैसे ही उसका डाउन वोट 10 मिलियन हो जाता है, उसे हाई वोल्टेज का शॉक देकर मार दिया जाता है। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है यूएसएस के कैप्टन का, जो कि बताते हैं कि कुछ समय पहले हमारे 2 ऑफिसर जलदार प्लेनेट पे रिसर्च करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका उनसे कनेक्शन टूट गया और उनका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है और उन्हें वापस ढूंढने के लिए 4 लोगों की टीम बनाती है जिसमें होती है कमांडर केली और डॉक्टर क्लियर, लीमर और हमारी लारा, जो कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो लोग तैयार होते हैं जरगार 4 पे जाने के लिए। ये लोग जब जरगार प्लेनेट पे जाते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि ये प्लेनेट 21st सेंचुरी अर्थ जैसा है। आगे बढ़ते हुए ये लोग देखते हैं कि सभी लोगों ने एक बैच पहना हुआ है जिसमें अप और डाउन का साउंड दिख रहा है। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को उनके कारनामे के हिसाब से वोट देते हैं, यानी कि अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे तो उनके अप वाले लोगों को बढ़ाया जाएगा और अगर ये लोग बुरा करते हैं किसी के साथ तो उनका डाउन वाला बटन बढ़ाया जाएगा और अगर ये 10 मिलियन हो गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। यहाँ पे लोग ही डिसाइड करते थे कि दूसरे आदमी के साथ क्या होना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर केली को, जो बाकी साथियों के साथ आ जाती है और वो एक पोस्टर वाले से पूछती है कि आप लोगों ने ये आदमी को कहीं देखा है कि नहीं, जहाँ पे वो आदमी यही सिंबल सजेस्ट करता है इन लोगों को और उनसे कहता है कि तुम्हें ये बैजेस लगा के घूमने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब ये लोग भी वो सिंबल लगा लेते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक आदमी एक स्टैचू के साथ खेल रहा है और कमांडर केली के कहने पर भी वो नीचे नहीं उतरता है और वो अजीब तरीके का डांस करने लगता है। यहाँ पे बाकी बच्चे उसका फोटो खींचने लगते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं।
कमांडर केली जब कैफे के अंदर जाती है तो वो एक औरत जिसका नाम मैरी होता है उनसे इन दोनों के बारे में पूछती है, जिसपे मैरी कहती है कि कुछ समय पहले यही दोनों आदमी क्रिमिनल के रूप में यहाँ पे आए थे और उनमें से एक को मार दिया गया है। आगे वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी नीमन का डाउनवोट काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या कर दिया है। और तभी वो लोग न्यूज देखते हैं और न्यूज में वही सेम वीडियो दिखाई जाती है जो कि उन बच्चों ने बनाई थी। नेमर का बिहेवियर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे सभी लोग डिसलाइक कर रहे थे। अब वो लोग जैसे ही कैफे से बाहर निकलते हैं सभी लोग नेमर को घेर लेते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है जो कि नेमर को गिरफ्तार कर लेती है और इसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे नेमर का वकील भी आया होता है और नेमर से कहता है कि अगर तुम्हारा डाउनवोट 10 मिलियन से ज्यादा हो गया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो वो पूछता है कि बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें डिफरेंट इंटरव्यू से गुजरना होगा और तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारा वोट अप हो सके। अब नेमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। अब नेमर अपने बाकी साथियों से मिलता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। अब यहाँ पे नेमर का पहला इंटरव्यू था और वो उस इंटरव्यू में काफी ज्यादा वैसे बात कर रहा था जिससे उसका डाउन फॉलोअर और भी ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे नेमर का डाउन वोट 4 मिलियन तक पहुँच गया था। नेमर को बचाने के लिए डॉक्टर क्लिया और लारा उसी मैरी के पास जाते हैं, उससे उन्हें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। वो लोग जब मैरी से बताते हैं कि वो लोग एलियन है और वो लोग दूसरे प्लेनेट से आए हैं अपने 2 साथियों को खोजने के लिए। मैरी कहती है कि तुम लोग जिन ऑफिसर को ढूंढने आए हो वो दोनों एक केस में फंस गए थे। उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी को सीट नहीं दी थी जिससे लोगों ने उसे डाउन वोट देना शुरू कर दिया और उनमें से एक तो जेल में ही मारा गया और दूसरा 10 मिलियन कंप्लीट होने के बाद। अब अगले सीन में नेमर का सेकेंड इंटरव्यू होता है और इस बार वो सभी लोगों से अच्छी से बात कर रहा था और वो ऑडियंस में बैठे सभी लोगों को हाई फाई दे रहा था और ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया, फिर लग गए काम पे और पहुंचा दिए 9 मिलियन के आसपास। अब नेमर को पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है वही इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए। नेमर का 10 मिलियन डाउन वोट कंप्लीट होने वाला था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। यहाँ पे डॉक्टर क्लिया और लारा मैरी को अपने सीट पे लेकर आते हैं ताकि वो कैप्टन से बात कर सके। वहाँ पे कैप्टन को नेमर के बारे में जब पता चलता है और वो सब मिलकर नेमर को बचाने का प्लान बनाते हैं और तभी मैरी कहती है कि वहाँ के लोगों को क्रिमिनल के लिए भी संपत्ति होती है। अगर हम नेमर की अच्छी चीजें दिखाएं जो ऑडियंस को काफी ज्यादा अच्छी लगे और तब जाके नेमर को बचाया जा सकता है, जिसपे ये लोग डिसाइड करते हैं कि नेमर की अच्छी बातें वो लोग अब दिखाएंगे। जैसे कि नेमर अपनी 90 साल की माँ की देखभाल करता है और अपने कुत्ते की भी अच्छे से देखभाल करता है और कैप्टन का रोबोट ये सारी न्यूज वहाँ की सोशल मीडिया पे डाल देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेमर के 10 मिलियन डाउन वोट कंप्लीट होने में बस 7 ही वोट कम थे और अब नेमर की एक अच्छी छवि सभी लोगों के मन में आ गई थी। तब बूम, उसका अप वाला सिंबल धीरे धीरे करके बढ़ने लगा और डाउन सिंबल घटने लगा। अब यहाँ पे नेमर को लेकर सभी लोग अपनी स्पेसशिप में आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर मूवी या एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।